सच तो यह था कि राकेश को भली भांति मालूम था कि नगमा के माँ बाप और भाई इस रिश्ते को किसी भी स्थिति में स्वीकारेंगे नहीं, बल्कि यदि धर्म के ठेकेदारों को खबर लग गई तो उसे तिल का ताड़ बनाकर उसका जीना हराम कर देंगे। राकेश की पहल के बावजूद अपने घर वालों की कट्टरता देखते हुए और धर्म के ये हेर फेर देखते हुए नगमा काफी बुझी बुझी सी रहने लगी। राकेश भी नगमा से अपने संबंधों के भविष्य को लेकर परेशान था। अभी उसकी आमदनी का भी कोई जरिया नहीं था, वो बिल्कुल बैचलर था। उसने एक आध बार अपने घर में बात चलाई तो उसके पिताजी गुस्से में बोले, गधे, तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, अब इश्क का भूत सवार हो गया तेरे सिर पर, शादी करेगा, वो भी एक गैर धर्म की मुस्लिम लड़की से। क्या कायस्थों में लड़कियों की कमी है? क्या अपने धर्म और जाति में लड़कियां नहीं है जो दूसरे धर्म में शादी करेगा? बड़ा आया सेकुलरिज्म का आदर्शवाद पेश करने वाला। क्या तूने ही समाज सुधारने का ठेका ले रखा है? खुद तो मरेगा ही, दूसरों को भी मरवाएगा। उसके पिताजी की एक गुस्सैल बात सुनकर वो और टूट सा गया था। राकेश और नगमा को अब एक दूसरे से अलग रह पाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मानसिक रूप से दोनों अपने अपने घरों में बिल्कुल अकेले होते जा रहे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया और अकेले मिलने का फैसला किया। वहां पहुंचकर राकेश और नगमा दोनों अकेले ही थे। वहां पर नगमा से राकेश ने साफ साफ पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो? नगमा ने कहा, देखो राकेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा धर्म, ये सब हमारे आड़े आ जाएगा और मैं कुछ भी बखड़ा खड़ा करना नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। राकेश ने कहा, देखो तुम डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ और मैं अकेला ही सबके लिए काफ़ी हूँ। मुझे ज़माने से कोई डर नहीं, ना मैं अपने धर्म की परवाह करता हूँ ना ही अपने घर वालों की, और तुम भी ऐसा ही करो, ना धर्म की परवाह करो ना घर वालों की। और नगमा बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी राकेश की बातें सुन सुनकर उसके अंदर भी हिम्मत जागृत हो रही थी। नगमा ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्रिपरेशन के लिए, मैं थोड़ा और सोचना चाहती हूँ। राकेश ने कहा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है नगमा, अगर तुम ज़्यादा वक्त लोगी तो ये भी हो सकता है कि मेरे घर वाले कहीं और मेरी शादी कर दें या तुम्हारे घर वाले कहीं और तुम्हारी शादी कर दें। अगर ऐसा हो गया तो हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे। नगमा ने कहा, हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के लिए हमें कुछ तैयारियां भी तो करना होगी। तो राकेश ने कहा, तुम तैयारियों की फिक्र छोड़ दो, तुम बस मेरा हाथ थामो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर हम वहाँ पर अपना जीवन बसर कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं सब सेटिंग जमा लूंगा और सब कुछ कर लूंगा तुम्हारे लिए। हमारे प्यार के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं राजी हूँ नगमा, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। मानसिक रूप से दोनों अपने अपने घरों में बिल्कुल अकेले तो होते जा ही रहे थे। अब नगमा भी राकेश का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी और फिर एक दिन दोनों अपना अपना घर छोड़कर एक रात साथ साथ भागकर दूसरे शहर में जा पहुंचे। उस शहर में राकेश के कुछ मित्र भी थे, उन्हीं में से एक के यहाँ दोनों ने शरण ली। 3-4 दिन बाद राकेश ने नगमा से कोर्ट में शादी कर ली। मित्रों के प्रयासों से, दोस्तों की मदद से स्थानीय इंटर कॉलेज में टीचर के रूप में राकेश को नौकरी भी मिल गई। वो काफी खुश था और फूले ना समा रहा था, परंतु 5वें दिन ही उसे शहर की पुलिस ढूंढती हुई कॉलेज में आ पहुंची। प्रिंसिपल के सामने ही सब इंस्पेक्टर ने उसे धमकाते हुए कहा, एक नाबालिग लड़की को भगाकर लाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। उसने कहा, मैं किसी को भगाकर नहीं लाया, और फिर जिस लड़की की बात आप कर रहे हैं वो मेरी वाइफ है, हम कोर्ट में शादी कर चुके हैं। ये कहते हुए शादी के प्रमाण पत्र की एक प्रति राकेश ने इंस्पेक्टर को थमा दी। काफी बहस के बाद पुलिस तो वहां से चली गई, लेकिन राकेश के लिए कॉलेज में तिरछी निगाहों और कानूफूसियों के चलते अपमान बर्दाश्त करना कठिन हो रहा था। अब उसके लिए कॉलेज में रुकना कठिन हो गया था। वह कुछ कुछ उदास सा घर सा आ गया था। उसके टीचर साथियों ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो कारण पूछा। राकेश ने उन्हें पूरी बात बता दी। साथियों ने धीरज बंधाया, यह सब तो होगा ही यार, तुमने इतना बड़ा कदम जो उठाया है, सब कुछ तुम्हें बर्दाश्त करना होगा राकेश, अभी तो और भी बहुत कुछ सहना है। फिर वही हुआ जिसका डर था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने दूसरे दिन उसे नोटिस थमा दिया और कहा, हमें माफ़ी है, हमें खेद है कि हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। आपका चाल चलन ठीक नहीं है, आप जैसे व्यक्ति टीचर पद के योग्य नहीं है। आपके कॉलेज में रहने से यहाँ का वातावरण खराब हो जाएगा और हमारे छात्र बिगड़ जाएंगे। राकेश को अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं दिया गया। राकेश के लिए यह दूसरा झटका था। राकेश को इसका कुछ कुछ एहसास था और हुआ भी वही। राकेश से निकलकर भारी कदमों से घर की ओर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक कोचिंग संस्थान का बोर्ड दिखा। उसने कोचिंग संस्थान के संचालक से मिलकर अपना परिचय देते हुए कहा, मैं अंग्रेजी में MA B.Ed हूँ, यदि मेरे लायक आपकी कोचिंग में जगह हो तो काम देने का कष्ट करें। कोचिंग संचालक ने कहा, आप अपने प्रमाण पत्र लेकर कल सुबह 10 बजे आ जाइए, आपको काम मिल जाएगा। दूसरे दिन अपने प्रमाण पत्रों के साथ राकेश वहां पहुंचा और कोचिंग संचालक ने उसे अंग्रेजी पढ़ाने का काम सौंप दिया। वेतन भी ऐसा था कि दोनों जनों का खर्च आराम से चल सकता था। राकेश की कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही न जाने कैसे नगमा के भाइयों को उसकी खबर मिल गई। शाम को जब राकेश पढ़ाकर लौट रहा था तो एकाएक 3-4 बदमाशों और नगमा के भाई रशीद ने उसका रास्ता रोक लिया
और वहां पर उससे पूछताछ करके उसे धमकाने लगे। हमको नीचा दिखाना चाहता है, एक बदमाश ने कहा। तुझे आज जान से मार देंगे। फिर उन लोगों ने राकेश की हाकियों से खूब पिटाई कर दी और मरा समझकर खुद भाग गए। किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां उसे तत्काल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। खून के अत्यधिक बह जाने से उसकी स्थिति नाजुक हो गई थी। नगमा को जब खबर मिली तो वह घबराकर बेहोश हो गई। होश आने पर राकेश के दोस्त के साथ किसी तरह रोते रोते अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उसे धैर्य बनाते हुए कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले पर पूरा भरोसा रखें। क्या खाक में उस पर भरोसा रखूं? ये सब उसी की वजह से तो हो रहा है, नगमा ने कहा। डॉक्टरों के प्रयास से 7-8 घंटों बाद राकेश को होश आया। नगमा रोते हुए बोली, आखिर धर्मों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत क्यों है? नगमा को अपने अब्बाजान और भाईजान से ऐसी उम्मीद न थी। वह गुस्से में बोली, अगर इतना ही था तो मुझे ही जान से मार देते। राकेश ने हाथ के इशारे से चुप हो जाने को कहा। कुछ ही देर में जूस और फल आदि लेकर राकेश का दोस्त ललित आ गया। उसने नगमा से कहा, भाभी इन्हें यहाँ से 3-4 दिन बाद छुट्टी मिलेगी। राकेश नगमा ने एक दूसरे से प्रेम विवाह किया, लेकिन इससे धर्म के ठेकेदारों को मौका मिल गया। वो भी दोनों तरफ के धर्म उन्हें खतरे में नजर आने लगे। प्रेम विवाह के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई थी। कुछ चैनल वालों ने भी उन्हें घेरने और प्रकरण और बिकाऊ बनाकर सनसनी फैलाने में कोई कसर न छोड़ी। नगमा की हिम्मत भी टूटने लगी थी। उसने मजहब छोड़कर ऐसा क्या गुनाह किया कि सब उसकी जान के पीछे पड़े हैं और अपने भाई तक खून के प्यासे हो गए हैं। डरावनी रातें और खौफजदा दिन धीरे धीरे बीतते रहे। इसी बीच सारे संबंधियों ने राकेश से नाता तोड़ लिया था। राकेश के दोस्त ने उसके घर वालों को मोबाइल पर घटना की जानकारी दे दी थी। उसके घर से माँ बाप भाई बहन भी कोई देखने नहीं आया। राकेश को अपने माँ बाप से ऐसी उम्मीद न थी। इन दोनों को अब बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। घर और बाहर वालों के ऐसे रूढ़िवादी और संकीर्णता से भरे विचारों से धर्म धर्म धर्म, बस एक बात, धर्म ही प्रमुख है। क्या खून के नाते रिश्ते कुछ भी नहीं? इस बारे में वह जितना अधिक सोचता उतना ही उसे दुनिया और रिश्तों से नफरत सी होती जा रही थी। अचानक एक दिन अखबार में उसने एक सूचना पढ़ी तो उसका मन और भी खिन्न हो गया। उसके पिताजी ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इस तरह कानूनी रूप से भी परिवार से रहा सहा रिश्ता तोड़ दिया गया। राकेश ने सोच लिया कि अब वह किसी से कोई वास्ता नहीं रखेगा। उसी दौरान राकेश ने मध्य प्रदेश के एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर चाहिए का विज्ञापन पढ़ा। विषय भी अंग्रेजी था। राकेश किसी तरह इंटरव्यू देने कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज चूंकि मध्य प्रदेश में एक छोटे से कस्बे का था, सो बहुत कम उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आए थे। लंबे इंटरव्यू के बाद राकेश का आसानी से चयन भी हो गया। राकेश जब वहां से बाहर निकला तो कमजोरी के बावजूद आत्मविश्वास से भरा था। उसे लग रहा था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अब मिल गया है। राकेश ने सच्ची लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे घर गृहस्थी की गाड़ी चल निकली। इस बीच 2 बच्चे भी हो गए। उसने कस्बे में अपना मकान भी बनवा लिया। विचारों का जब क्रम टूटा तो सहसा उसे ध्यान आया कि रात गहरा गई है। नगमा सो चुकी थी। हल्की बूंदाबांदी जारी थी। राकेश ने उठकर बत्ती बंद कर दी और चादर ओढ़कर सो गया। सुबह सुबह जब उसकी आंख खोली तो देखा नगमा चाय लेकर आई है। वो कहने लगी, रात को तो आप कहीं खो गए थे। हाँ मोहतरमा, मैं अपने अतीत में खो गया था। क्या न्यूज़पेपर नहीं आया? आया है। अखबार उसके हाथों में देते हुए नगमा ने कहा। अखबार देते ही वह बोला, अरे आज तो रविवार है, मुझे ध्यान ही ना था। इतने में डोरबेल बजी तो राकेश बोला, देखो कोई आया है। नगमा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक नौजवान खड़ा है। वह बोला, क्या राकेश जी का घर यही है? वह पहले मेरठ में रहते थे। जी हाँ, कहते हुए नगमा भीतर जाकर बोली, शायद आपके कोई दोस्त आए हैं। अवनीश को देखते ही राकेश उससे लिपट गया और बोला, अरे यार खबर कर देते तो मैं खुद स्टेशन पहुंच जाता। नहीं यार, मैं यहाँ किसी काम से आया था, सोचा तुमसे मिले बगैर नहीं लौटूंगा। नगमा ने टेबल पर पानी, चाय, नमकीन और बिस्कुट लाकर रख दिए। दोनों दोस्त पुराने दिनों की यादों में खो गए। अचानक अवनीश बोला, तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, ये बताओ किसने किसका धर्म ग्रहण किया? राकेश हंसते हुए कहा, हम दोनों ने अपने अपने धर्म छोड़ दिए हैं। हमारा किसी धर्म में विश्वास नहीं रहा। हम लोग अब बिल्कुल नास्तिक हो गए हैं। आखिर धर्म ने हमें दिया ही क्या, सिवाय ठोकरों के। सबने मुंह मोड़ लिया इसी धर्म के कारण। जो इंसान से इंसान को अलग करे, बांट दे, ऐसे धर्म में हम नहीं रहना चाहते। एक दूसरे खून का प्यासा बना दे। धर्म हमें 2 वक्त की रोटी देने में सक्षम नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी की वजह से हूँ। अवनीश उसकी बातों का उत्तर ना दे पा रहा था। राकेश आगे बोला, अब मैं बहुत सुखी हूँ। किसी रिश्तेदार से मेरा कोई संबंध नहीं, सभी मतलब परस्त हैं। मैंने तुम्हारी भाभी का नाम तक नहीं बदला। हम अपने बच्चों को धर्म, जात पात और संकीर्णता से दूर रखने की कोशिश करेंगे। इंसानियत और भाईचारा ही हमारा धर्म है। राकेश की बात सुनकर अवनीश काफी देर तक सोच में डूबा रहा। दोनों मित्र देर रात तक गपशप करते रहे। राकेश का चेहरा आत्मविश्वास के साथ चमक रहा था। उस पर कहीं भी अवसाद या चिंता की लकीरें नहीं थी।